नमस्कार फ्रेंड्स, ये है क्विक 850A SMD रिवर्क स्टेशन। आप इसको हॉट एयर गन भी कह सकते हो। ये है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच और ये है एयर सेक्शन। यहाँ से आप एयर का फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। 1 से लेके 8 तक यहाँ सेटिंग दिया है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। और ये है हीटर सेक्शन। यहाँ भी 150 से लेके 500 तक का सेटिंग दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आज हमारे पास ये मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसका एयर फ्लो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो एयर निकलती है वो गर्म नहीं हो रही है। ये हवा गर्म ना होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, वो भी ख़राब हो सकता है या फिर डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर ये मशीन के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले हम इसका हीटिंग एलिमेंट चेक करेंगे। हीटिंग एलिमेंट को निकालने के लिए इस कवर के ऊपर 3 स्क्रू दिए हुए हैं। पहले हम इनको निकाल लेते हैं। ये स्क्रू निकालने के बाद इस हैंडल के पीछे एयर पाइप लगी हुई है, उसको पहले उतारना होगा, उसी के बाद ही हम इसका कवर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने कवर को उतार दिया है। अभी हम इसका हीटिंग एलिमेंट चेक करेंगे। ये है इसका हीटिंग एलिमेंट और इसके पीछे एक सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है इस मशीन से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हम ओहम की रेंज पे सेट करेंगे और हीटिंग एलिमेंट के इस सॉकेट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ मीटर 85 ओहम्स की रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है ये मशीन में हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम खोल के देखते हैं। तो इस तरह से हमने इस मशीन को खोल दिया है। आप देख रहे हो ये जो है इसका कंप्रेसर है, यहाँ से एयर का फ्लो बाहर निकलता है। और हमारा जो प्रॉब्लम है हीटर का, ये इस बोर्ड में हो सकता है। तो पहले हम इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। बोर्ड को निकालने का तरीका बहुत आसान है। बोर्ड को निकालने से पहले हमें पावर स्विच के जो कनेक्शंस हैं उनको डीसोल्ड करके निकालने होंगे। जब कभी इस मशीन में हीटिंग का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हमें ये ट्रायक देखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रायक ही ख़राब होता है और इसकी वजह से ये मशीन हवा को हीट नहीं करता है। तो चलिए इस ट्रायक को पहले खोल के इसकी जगह हम नया ट्रायक लगाते हैं। इस ट्रायक का नंबर है BT134। तो हम क्या करेंगे, एक नया सेम नंबर का ट्रायक यहाँ लगा देंगे। और उससे पहले मैं आपको ये पुराना और नया ट्रायक दोनों भी चेक करके बता दूंगा कि इसमें दोनों में क्या फ़र्क हो गया है। तो इस ट्रायक को हमने बोर्ड से बाहर निकाल दिया है। तो ये पुराना ट्रायक और ये सेम नंबर का BT134 नया ट्रायक है। तो इन दोनों का हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। यह है पुराना वाला ट्रायक। इसके साइड के जो 2 लेग्स हैं उसके ऊपर हम मल्टीमीटर के प्रोब रख के जब रीडिंग लेते हैं तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। हम मीटर के प्रोब को उल्टा करके भी जब चेक करते हैं तभी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब देखते हैं इस नए ट्रायक के बारे में। तो नए ट्रायक के साइड के 2 लेग्स के ऊपर कंटिन्यूटी दिख रही है, प्रोब को उल्टा करके भी कंटिन्यूटी दिख रही है। इसका मतलब ये जो पुराने वाला ट्रायक है ये अंदर से ओपन हो चुका है। तो चलिए ये नए ट्रायक को हम बोर्ड पे लगाते हैं। मैं आपको ये थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ। मैंने इस ट्रायक को बोर्ड पे फिट कर दिया है और इसको लगाने से पहले थोड़ा थर्मल पेस्ट लगाते हैं और एक एडिशनल हीट सिंक भी इसको लगा देंगे ताकि इसका थोड़ा लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये बार बार गर्म होके ख़राब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ये हीट सिंक लगा रहे हैं। हीट सिंक लगाने के बाद वापस हम इस बोर्ड को मशीन के अंदर फिट करके
मशीन को सप्लाई देके चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हुआ कि नहीं है। ठीक है, तो इस बोर्ड को हम जिस तरह से निकाला था उस तरह से वापस बिठा रहे हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस बोर्ड को वापस फिट कर दिया है। बोर्ड को निकालते समय हमने इसके पावर स्विच के कनेक्शंस निकाले थे, उसको वापस सोल्डरिंग करके बिठाते हैं और उसके बाद इस बॉडी को वापस हम फिट कर देंगे और सप्लाई देके इसको चेक करते हैं। मैंने इसके बॉडी के सब स्क्रू लगा दिए हैं। अब हम इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। हमने मशीन को चालू कर दिया है। आप देख रहे हो ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इसका जो हीटर है अभी काम करने लगा है और इसकी हवा भी गर्म आने लगी है। जिस तरह से हम इसका नॉब जो है वो सेटिंग बढ़ाते जाएंगे उसी तरह इसका जो एलईडी है वो फास्ट फास्ट ब्लिंक करने लगेगा। और जैसे ही आप इसका सेटिंग कम करते जाओगे वैसे ही एलईडी की भी स्पीड ब्लिंकिंग की कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है ये मशीन अभी पूरी तरह से काम कर रही है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। दोस्तों, इस मशीन में ये ट्रैक का ही प्रॉब्लम था। ये सेम नंबर का ट्रैक हमने चेंज करके नया लगाया है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।